तरक्की पसंद तहरीक मेरे लेक्चर का मौजू है। ये लेक्चर 12वीं जमात के लिए है। तरक्की पसंद तहरीक कहाँ शुरू हुई, इसका पस मंज़र क्या था, ये जानना ज़रूरी है। आप सबको पता होगा कि 1917 में रूस का इनकलाब आ चुका था और वहाँ एक इश्तराकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। इस हुकूमत या इस तहरीक का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसका पस मंज़र क्या था इस इश्तराकी तहरीक का? दरअसल ये मजदूरों और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए चलाई गई एक तहरीक थी, ताकि सबको अपना हक मिले, सबको उसके काम के मुताबिक जो उजरत मिले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। समाज में जो नाबराबरी है, गैर मसावियाना तकसीम है, उसको कैसे कम किया जा सके। और ये एक बेदारी थी सियासी सतह पे। फिर इसको समाजी सतह पे इम्प्लीमेंट कैसे करना था, वो जब हुकूमत बन गई रूस के इनकलाब के बाद 1917 में, तब एक इश्तराकी हुकूमत कायम हुई। तो इस तरह पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ गया। हिंदुस्तान में भी चूंकि आज़ादी की तहरीक चल रही थी बरतानिया के खिलाफ, यहाँ पर भी इसके असरात देखे जाने लगे या इसके असरात पड़े। और यहाँ पर भी एक लहर उठी थी, कौमी बेदारी की लहर। धीरे धीरे इस तहरीक के असर, इस इश्तराकी तहरीक के असर यहाँ पर भी पड़े। और कुछ जो नौजवान थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए इस तहरीक से, और लंदन में मुकीम थे कुछ नौजवान। उनमें से सज्जाद ज़हीर थे, ज़ेर तालीम थे अहमद अली रशीद जहां, महमूद जफर जो हिंदुस्तान में पढ़ते थे, कुछ इनमें बाहर भी पढ़ते थे। तो इन्होंने एक मजमुआ शाया किया कुछ साल बाद 1932 के आसपास, उसका नाम था अंगारे। तो इसमें ऐसी तख्लीकात, अफसाने या ड्रामे शामिल थे जिसमें गरीबों या फरसुदा रिवायात, जिसमें मजहब पर भी कहीं इन्होंने जो बेजा मजहबी रसूमात लोगों ने अपनाई थी, उस पर भी इन्होंने जो तनकीद की थी। इन कहानियों के मौज़ूआत और लहजे में ऐसी तेजाबियत थी कि हिंदुस्तान के रिवायती माशरे से कबूल नहीं किया। इस जाहिर सी बात है कि बहुत सी फरसुदा रसूमात पर चोट की गई थी इन तहरीरों में। तो बहुत से लोगों ने इस पे वापस जो हमला किया इस किताब पे या इन मुसन्फिन पे, और इसको जब्त किया गया अंगारी। लेकिन इसकी अशात ने जो बीज बोया, उसी ने आगे चलकर तरक्की पसंद तहरीक के मतलब जो परवान चढ़ी उसमें एक अहम रोल अदा किया। और ये बजात खुद एक ये किताब ऐलान नामा थी तरक्की पसंद तहरीक का, और नुक्ते आगाज इसको कहा जा सकता है। फिर 1934 में हिटलर की आमराना हुकूमत, उसने वहां दानिश्वरों और अदीबों को जलावतन किया अपने देश में, और पूरे दुनिया में इसके असरात पड़े। और बाकी जो अदीब थे पूरी मतलब बाकी मुल्कों में वो उनके हिमायत में खड़े हो गए, जो अदीब वहां से निकाले गए थे या जिन पे कदगने लगाई गई थी। इस दौरान हिंदुस्तानी नौजवानों का एक ग्रुप लंदन यूनिवर्सिटी में एक रेस्टोरेंट किंग के पीछे एक कमरे में जमा हुआ, जहां उन्होंने हिटलर के फासिज्म की मुखालिफत की। तो कुछ हिंदुस्तानी मुस्लिम में सज्जाद ज़हीर भी थे, बाकी लोग भी थे उसमें। तो उन्होंने इसकी मुखालिफत की। जुलाई 1935 में फिर फ्रांस के एक शहर पेरिस में ये कल्चर की अदीबों की एक कॉन्फ्रेंस हुई कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताकि अदीबों को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचे जो कल्चर अपनी तख्लीकात के जरिए पेश करते, यहाँ उसी से मुराद है। और अदब को कहा गया है कि ये सिर्फ बोर्जवा तबके की नुमाइंदगी न करे या आला तबके की, या इसमें फरसुदा जो चीजें हैं उनको निकाल बाहर किया जाए और जिंदगी का तर्जमान बनाए। गरीबों और मजदूरों की तर्जमानी इसमें होनी चाहिए। इन अदीबों ने अदब बराए जिंदगी पर जोर दिया और अदब के जरिए उजागर करने की वकालत की। सियासी व समाजी मसाइल को अदब के जरिए उजागर करने की वकालत की। अदीबों पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि वो इंसानों के इज्तिमाई मफाद और तहजीब व सकाफत की आला कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुज्जत पसंद कुवत। रुज्जत पसंद से मतलब यहाँ रिवायत पसंद, जो पुरानी फरसुदा रिवायत में जगड़ी हुई हों या उसी के पाबंद रहना पसंद करते हों, और अपने फन को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करें। लंदन में मुकीम हिंदुस्तानी नौजवान के ग्रुप ने 1935 में एक अदबी हल्के की शक्ल इख्तियार कर ली। इस हल्के में सज्जाद ज़हीर के अलावा अंग्रेजी के नावल निगार
मुल्क राज आनंद, बंगाली के अदीब ज्योति घोष और प्रमोद सेन गुप्ता और उर्दू के शायर डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर शामिल। इन लोगों ने लंदन में एक अंजुमन बनाई और इसका नाम इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन रखा और मुल्क राज आनंद को इसका सदर मुकर्रर किया गया। अंजुमन के मैनिफेस्टो का मसवदा लंदन में ही तैयार हुआ और इसकी नकल सज्जाद ज़हीर ने हिंदुस्तान में अपने दोस्तों डॉक्टर अशरफ महमूद जफर, उनकी अहलिया डॉक्टर रशीद जहां मद अली और हेरेन मुखर्जी को भेजा। अंजुमन के आगराज मकासद को मुंशी प्रेमचंद ने अक्टूबर 1935 में अपने रिसाले हस में शाया किया, जिसकी इदारत वो खुद करते थे, और इनकी हिमायत में एक इदारा भी लिखा, एक एडिटोरियल जिसको कहते हैं। 1935 में सज्जाद ज़हीर जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने दिसंबर में इलाहाबाद में मौलवी अब्दुल हक, मुंशी प्रेमचंद, जोश मिली आबादी और मुंशी दया नारायण निगम से मुलाकात की। इन अदीबों ने मैनिफेस्टो के मकासद से इत्फाक किया और इस पर दस्तखत किए। मैनिफेस्टो जिसमें अदब के मुतलिक बातें लिखी गई थी कि अदब को कैसा होना चाहिए या आलमी सतह पर जो तब्दीलियां हो रही उसके खिलाफ अदीबों को कैसा रवैया अपनाना चाहिए, हिंदुस्तान में अदीबों को किन खतूत पे लिखना चाहिए, वो चीजें इस मैनिफेस्टो में थी। इलाहाबाद में अहमद अली, फिराक गोरखपुरी, डॉक्टर सज्जाद हुसैन, डॉक्टर एजाज हुसैन, एहतशाम हुसैन और सैयद वकार अजीम ने भी सज्जाद ज़हीर के मंसूबे की तायीद की। इस तरह इलाहाबाद में तरक्की पसंद अदीबों का एक हल्का बन गया जिनमें हिंदी और उर्दू के अदीब शामिल थे। इस तरह अलीगढ़ में फिर तरक्की पसंद मुस्लिमीन का पहला इजलास 1936 के अवाइल में ख्वाजा मंजूर हुसैन के मकान पर हुआ। इधर हैदराबाद में सिब्त हसन और बंगाल में हेरेन मुखर्जी ने इस तहरीक को फरोग देने में अहम रोल अदा किया। पंजाब में महमूद जफर, रशीद जहां, फैज अहमद फैज ने अंजुमन बनाई। बिहार में सोहेल अजीमाबादी और अख्तर ओरेनवी ने एक हल्का कायम कर लिया और इस तरह ये तहरीक फैलती गई। इस तरह इसने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार और ये फैलती गई। पूरी हिंदुस्तान में मुसन्निफीन जमा हो गए एक प्लेटफॉर्म पे। तो फिर तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको आज की जबान में हम या अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हिंदुस्तान के सारे अदीब शामिल थे, लगभग बड़े बड़े अदीब, अप्रैल में हुई। फिर 1936 में लखनऊ में यह कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुंशी प्रेमचंद, मौलाना हसरत मोहानी, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मियां इफ्तिखारुद्दीन, यूसुफ अली बहर वगैरह ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अंजुमन पर तरक्की पसंद मुस्लिमीन का दस्तूर असासी मंजूर किया गया। सज्जाद ज़हीर को कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुस्लिमीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। खुतबे सदारत प्रेमचंद ने पेश किया और फिर हिंदी में इसका तर्जमा रिसाले हंस जुलाई 1936 में छाया किया।